चलो शुरू करें। तैयार हो? कन्फर्म? बाबू सब बैठ गए आराम से? सब शांति के साथ बैठ गए? चलो इधर देखो। हे भगवान सुनो, हम लोग जो है यूनिट 4 यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा का लेक्चर 2 करने वाले हैं। लेक्चर 2। तो चलो ध्यान से देखते हैं। हम लोग जो है आज पढ़ेंगे लेंज का नियम। किसका नियम? लेंज का नियम। सुनो लेंज का नियम क्या है। याद करो, आप पिछले दिन पढ़े थे फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। याद है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का? तो याद कीजिए, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हमको ये पता चला था कि सबसे पहला नियम जो था उसमें यह कहना था कि कब विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा और कब नहीं होगा। तो पहला नियम में कहना था कि जब तक किसी कुंडली के संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होती रहेगी, जब तक किसी कुंडली के संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होती रहेगी तभी तक क्या होगा, उसमें विद्युत वाहक बल या धारा प्रेरित होगी, अन्यथा नहीं होगी। फिर दूसरा नियम में कहना था कि जो विद्युत वाहक बल का मान है वो उस कुंडली के संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में होने वाली परिवर्तन के समानुपाती होती है। याद है यार? और उससे विद्युत वाहक बल भी निकाल लिए थे और धारा भी निकाल लिए थे। निकाले थे कि नहीं? लेकिन सच बताना, क्या विद्युत धारा का दिशा बताए थे? क्या ये बताए थे किस दिशा में धारा प्रवाहित होगा? तो उसको बताने के लिए फैराडे ने कोई नियम नहीं दिया था। उसको नियम किसने दिया था? लेंज ने। किसने? तो याद रखिए, अगर कोई पूछ दे लेंज का नियम क्या बताता है तो सिंपल सा बोलना, कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का दिशा बताता है। विद्युत धारा का क्लियर है? किसका दिशा बताता है? वो विद्युत धारा का। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा लेंज का नियम। क्या? लेंज का नियम कुंडली में प्रेरित होने वाली विद्युत धारा की दिशा बताती है। किसकी दिशा बताती है? विद्युत धारा की दिशा बताती है। बोलो क्लियर हुआ? बोलो बाबू, यहां तक क्लियर हुआ? अब समझना लेंज का नियम एक्चुअली कहता क्या है, जरा सुनना। किसका नियम का कहना है? अच्छा, सबसे पहले ये बताओ, मान लो बाबू ये कुंडली है, ये क्या है? चुंबक। ये कुंडली है, ये। अब इमेजिन करो, क्या हम इसको ऐसे नजदीक लाएंगे या दूर लाएंगे तभी धारा प्रेरित होगा? बोलो होगा? याद करो, हम बताते जैसे नजदीक लाएंगे तो क्या होगा? फ्लक्स बढ़ता है, और दूर लाते हैं तो फ्लक्स क्या होता है? घटता है। यानी फ्लक्स में परिवर्तन होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? बाबू स्विच ऑफ कर दो बाबू, इंडिकेटर से बगल वाला ऊपर। हाँ बस वो कोई काम का नहीं है बाबू, नहीं लग रहा होगा, हम जान रहे हैं। वो तुमको लग रहा हो, बीरबल का खिचड़ी वाला लग रहा होगा। चलो यहाँ समझा, हमको तो लग रहा है, बहुत लग रहा है। अरे सुनो तो सही, हमको गर्मी लग रहा, हमको टेंशन ही नहीं है। अभी पहले पढ़ो ना, हमको पता है पूरा भींग गए। शर्ट इतना भींग गया, सोचो गंजी कितना भींग गया होगा, हमको पता है। सुनो ध्यान से, मान लो बाबा ये कुंडली है, ये क्या है? हम नजदीक ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं? तो नजदीक लाएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं? तो लेंज का कहना है कि जब इसमें फ्लक्स बढ़ेगा ना तो इसमें धारा उस ओर प्रेरित होगा ताकि फ्लक्स बढ़े नहीं, फ्लक्स। और जब दूर लाएंगे तो फ्लक्स घटेगा। दूर लाएंगे चुंबक को तो फ्लक्स क्या होगा? तो इसका कहना है कि जब हम दूर लाएंगे फ्लक्स घटेगा तो इसमें धारा उस ओर प्रेरित होगा ताकि फ्लक्स घटे नहीं। यानी जो भी परिवर्तन होगा उस परिवर्तन को होने नहीं देना चाहेगा। यानी इस कुंडली में धारा उस ओर प्रेरित होगा ताकि उस कुंडली के संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में होने वाली परिवर्तन को रोकी जा सके। क्या किया जा सके? यानी जब नजदीक लाएंगे तो फ्लक्स बढ़ना चाहेगा तो यहाँ जो करंट होगा वो करंट बढ़ने नहीं देगा, और जब दूर लाएंगे घटना चाहेगा तो ये करंट घटने नहीं देगा। सिंपल सा तरीका समझे। इसका नियम का कहना था कि कुंडली में प्रेरित होने वाली विद्युत धारा की दिशा उस ओर होगी जिससे कि उस कुंडली के संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में होने वाली परिवर्तन को रोकी जा सके। क्या किया जा सके? यानी बढ़ेगा तो बढ़ने नहीं देगा, घटेगा तो। चलो देखो, इस नियम के अनुसार कुंडली में प्रेरित होने वाली धारा की दिशा उस ओर होगी जिससे कि कुंडली के संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में होने वाली परिवर्तन को क्या किया जा सके? बोलो नियम क्लियर है? अब एक क्वेश्चन पूछता डायरेक्ट, तुम लोग से जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट ऐसा पूछेगा, लेंज का नियम बताएं। लेंज का नियम, और उसी में पूर्ण विराम के बाद रहेगा कि यह किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस संरक्षण? तो याद रखना ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किसके? बोलो क्यों?
बोलो क्यों? सुनो बाबू, जब नजदीक ला रहे हैं फ्लक्स बढ़ रहा, क्या बढ़ने दे रहा? दूर ला रहे हैं फ्लक्स घट रहा, घटने दे रहा? यानी फ्लक्स नियत रहा है कि नहीं रहा? अब सोचो जरा सा, फ्लक्स यानी ऊर्जा का रूप, फ्लक्स यानी तो क्या ऊर्जा बढ़ रहा, घट रहा? तो बोलो संरक्षित रहा कि नहीं रहा? इसीलिए बाबू ये किस संरक्षण के सिद्धांत पर? क्लियर हुआ? बोलो हुआ या नहीं हुआ? तो याद रखना, लेंज का नियम किसके? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बोलो कोई टेंशन? डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, सबसे फेमस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूनिट 4 का क्वेश्चन ऐसा रहेगा, लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, 4 ऑप्शन रहेगा, आवेश, संवेग, आवेग, ऊर्जा। किसमें टिक करोगे? आसान है, क्लियर है, ये हो गया। तो ये तो था सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आता है और आप लोग आराम से बना दीजिएगा। लेकिन बाबू चूंकि लेंज का नियम दिशा बताता है विद्युत धारा का, क्या अभी तक सच बताना ईमानदारी से, खाली नियम अगर रट लोगे तो क्या दिशा निकाल पाओगे? जस्ट वैसा वाला हालत हो जाएगा। कहानी सुना था ना कि एक तो तोता रटवा दिया था, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल में बिछाएगा, फंसना नहीं, बस वो तो रट गया था, लेकिन मतलब ही नहीं जानता था इसका क्या होगा। वो बस रट रहा और दाना चुग रहा, जाल में फंस गया। तो इसीलिए मतलब समझो, खाली रटने से कुछ नहीं होगा। खाली रटा देंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा, धारा कैसे होगा नहीं होगा। चलो एग्जाम्पल समझो तब क्लियर होगा। ठीक है, तैयार हो बाबू? देखो ये क्या है? कुंडली है, क्या बाबू? और यहाँ जोड़ दिए क्या? गैल्वेनोमीटर। नहीं भी जोड़िएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा आदत है जोड़ देते हैं, कोई तकलीफ? ये क्या है बाबू? कुंडली है, और इसमें क्या है? गैल्वेनोमीटर। अब ये जो है एक चुंबक, ये क्या है? दिख रहा है? और ये चुंबक का वो नॉर्थ पोल मान लो, और ये क्लियर है? अच्छा ईमानदारी से बताइएगा, अभी मान लो ये चुंबक यहीं पर है, क्या यहाँ पर धारा प्रेरित होगा? कब होगा? या तो नजदीक करेंगे या तो दूर करेंगे, क्या ना? तो चलो बाबू, मान लो चुंबक को हम क्या कर रहे हैं? इस दिशा में खिसका रहे हैं। किधर? अच्छा सच बताना, इधर आएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, क्योंकि नजदीक आ रहा है। लेकिन लेंज का नियम का क्या कहना था कि इसमें कुंडली में धारा उस ओर प्रेरित होगा ताकि फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन को क्या किया जा सके? रोका जा सके। तो बोलो यहाँ बढ़ रहा है, इसको नजदीक लाएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, क्या ये बढ़ने देना चाहेगा? नहीं, करंट तो उस ओर होगा जिससे कि ये बढ़े नहीं। क्लियर है? अब एक तो चीज पूछेंगे, जरा जवाब देना। मान लो हम चाहते हैं इस क्लास में जितना स्टूडेंट है इतना ही रहे, जितना स्टूडेंट है, ना इससे बढ़े ना इससे घटे, यानी हम परिवर्तन नहीं होने देना चाह रहे हैं, मान लो। और बाहर से बच्चा आ रहा, मान लो बहुत सारा भीड़, तो क्या करना होगा? बच्चा को आकर्षित करना होगा, विकर्षित? विकर्षित उसको बाहर भेजना होगा। क्लियर है? तब नहीं यही रहेगा। अब मान लो कुछ बच्चा को बाहर जाने लगा, कोई बच्चा क्या होने लगा, तो हम तो चाह रहे थे जितना है उतने रहे, लेकिन बाबू बाहर निकल रहा है, इसका मतलब घट रहा, तो क्या करना होगा? आकर्षित करना होगा कि नहीं? इतना समझ में आ रहा? बढ़ेगा तो विकर्षित करना, अगर घटेगा तो बोलो ये क्लियर है? सच बताना। तो बाबू यहाँ चुंबक को ऐसे नजदीक ला रहे हैं कुंडली के, कुंडली यहाँ इसके नजदीक जा रहा, नजदीक जा रहा, फ्लक्स बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। क्या होगा बाबू? तो क्या ये चाहेगा बढ़े? तो बोलो आकर्षित करना होगा या विकर्षित? विकर्षित करना होगा। तो इतना जरूर बचपन में पढ़े होगे कि नॉर्थ पोल से ही विकर्षित होगा, साउथ पोल से विकर्षित होगा, लेकिन नॉर्थ साउथ आ जाएगा हम तो आकर्षित हो जाएगा, जानते हो? तो बोलो बाबू ये नॉर्थ पोल है, सट रहा है, क्या कर रहा है? ये चाहेगा सटे? तो बोलो ये नॉर्थ है तो यहाँ क्या चाहिए? इतना समझ में आया? यहाँ भी क्या चाहिए? नॉर्थ। यानी कुंडली में धारा उस ओर प्रेरित होगा ताकि इधर क्या बन जाए? नॉर्थ पोल। कौन पोल? नॉर्थ। कैसे बनता है सुनना। मान लो बाबू ये कोई कुंडली है और करंट अगर ऐसे चल रहा है, इस तरह, ऐसे ध्यान से देखो, ऐसे कुंडली है, ऐसे अगर करंट चल रहा है, इधर से निकलेगा चुंबकीय क्षेत्र, और इधर से निकलेगा तो बाबू ये हो जाएगा नॉर्थ। जिधर से चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलता है उसको कहता है नॉर्थ। इतना तो पता है। तो बोलो नॉर्थ हमको ये चाहिए, क्या हमको इधर से निकलना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा या इधर से? इधर से निकलना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ये चाह रहे हैं तो इसका मतलब इधर से निकलना चाहिए, क्योंकि जिधर से सोचो इधर से निकलता था तो ये नॉर्थ था, हम नॉर्थ यहाँ चाह रहे थे, इसका मतलब इधर से निकलना चाहिए। क्लियर है? तो सबसे पहले कुंडली कैसे मुड़ा है वो ध्यान रखना होगा। वो ये ऐसे करके घुमा,
देखो जरा से, ये वाला जो है इसको मान लो नीचे, ये वाला ऐसे करके ऐसे घूरा है, तो अगर ऐसे करंट चलेगा, ध्यान से देखना, ऐसे अगर चलेगा तो अंदर हो जाएगा, और अंदर तो साउथ होता है, हमको क्या चाहिए? तो सोचो अगर करंट अगर ऐसे चलेगा तो बोलो क्या बाहर निकलेगा कि नहीं? सच बोलना। तो समझ में आया यहाँ करंट का दिशा इधर, क्लियर है? यानी यहाँ करंट, सॉरी, यहाँ करंट इधर से इधर चल रहा है। बोलो कोई दिक्कत? सच बोलो, समझ में आया ईमानदारी से? ठीक है। बहुत बच्चा को क्या समझ में नहीं आया होगा हम बताते हैं, सब कुछ समझ में आ गया होगा, खाली समझ में नहीं आया कैसे हथवा घुराया, कैसे नॉर्थ साउथ हो गया। ठीक है, आयात बहुत बढ़िया, नहीं आया तो और भी तरीका, टेंशन फ्री रहो, हम समझा रहे हैं। जरा ध्यान समझिए, इमेजिन करो, जरा सोचना, कुंडली ऐसे नहीं घुमा है, इधर से आया, इधर से, तो अगर इधर करंट चलेगा तो हम हाथ ऐसे घुराएंगे, करंट किधर हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? अंदर, लेकिन हमको चाहिए नॉर्थ यानी बाहर। तो बोलो वो अगर ऐसे चलेगा तब ना बाहर, तो ऐसे मतलब क्या? नीचे से ऐसे, बुझा? तो इधर से इधर ऐसे, बुझ गया आप? तो करंट का दिशा निकल गया। बोलो इस तरह निकाल पाओगे? सच बोलो, मुश्किल है? आसान है ना? चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं बाबू, ये कुंडली है, क्या जुड़ा है? ठीक है, नहीं भी जोड़ सकते हैं, कोई टेंशन। ये दूसरा कुंडली है, दीदी लोग का आवाज आ रहा है, क्यों दीदी लोग? दीदी लोग गॉप करता है। चलो ध्यान से देखो, तो बाबू ये दो कुंडली है, कितना कुंडली है? एक ये और एक वो। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ एक तो चुंबक ले रहे हैं, क्या है ये? मान लो ये नॉर्थ पोल ये, और मान लो चुंबक इस दिशा में गति कर रहा है, किधर? समझना जरा बाबू ध्यान से, ये चुंबक जो है ऐसे गति कर रहा है, ऐसे, क्लियर है? तो सच बताना, क्या इस कुंडली से चुंबक दूर जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो इसमें फ्लक्स घटेगा, लेकिन उसके तो नजदीक जा रहा, वहां बढ़ेगा, यानी दोनों कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है, यानी दोनों में धारा उत्पन्न होगा, है ना? यानी अकेले चुंबक जो है दोनों कुंडली में धारा यहाँ क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। समझ में आया? हाँ बाबू, अकेले दो टुक समाज तो वो आकर्षित नहीं करेगा, सब बता रहे हैं, ठीक, सब बता रहे हैं, अभी समझो ना, हमको दिशा निकालना, क्या निकालना? ये इधर जा रहा है, ये, अब सब बाबू दोनों में एक साथ दिशा नहीं निकालना, एक एक करके निकालना, ठीक है? सबसे पहले इसमें निकालेंगे। बोलो बाबू, इसको मत देखो अभी, इसको देखो, ये ऐसे दूर जा रहा है, बोलो दूर जा रहा है कि नहीं? तो सोचो दूर जा रहा है, यानी इसका फ्लक्स घटेगा, क्या होगा? और घटेगा तो क्या घटने देना चाहेगा? तो आकर्षित करना क्या होगा या विकर्षित? तो बोलो बाबू ये नॉर्थ है, यहाँ क्या चाहिए? साउथ चाहिए, क्या चाहिए? तब ना भाई आकर्षित होगा। और साउथ यानी करंट किधर? समझ रहा? तो करंट समझा, यहां पर करंट इधर से इधर, बुझ गए? फिर समझो, करंट अगर ऐसे नीचे की ओर चलेगा तब ना अंदर जाएगा, और अंदर मतलब तब ना साउथ, बुझ गए? अब इसको देखो, बोलो बाबू इससे शॉर्ट रहा, फ्लक्स बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो बोलो बाबू यहाँ कौन बढ़ रहा है? साउथ, तो आकर्षित करेगा या विकर्षित? तो ये साउथ है, तो यहाँ क्या चाहिए? यहाँ भी साउथ चाहिए। और दिमाग में ज्यादा हाथ अभी इधर उधर क्या करेंगे, दिमाग में कुछ चीज सीधा सीधे सेट कर लो। करंट ऊपर तो नॉर्थ, करंट नीचे तो ये साउथ है, करंट, समझ में आया? हो गया, निकल गया दोनों। इसमें धारा इधर से इधर, इसमें इधर से इधर। बोल मुश्किल लग लो, सच सच बोल के एक को ठीक। एक और एग्जांपल ले बाबू। सुनो ना प्लीज, देखो ना, ये कुंडली है, इसके साथ बैटरी जुड़ा है। क्या जुड़ा है?
और ये कुंडली है, इसके सिरों के मध्य क्या जुड़ा है? सुन्ना बाबू। और ये जो कुंडली है वो इस दिशा में इधर चल रहा है, ये कुंडली इधर चला रहा है बाबू। यहाँ कोई चुंबक है? नहीं है ना, चुंबक तो नहीं है, लेकिन है। ये जो है यही चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। बोलो कैसे? बोलो कैसे? समझो बाबू, बैटरी जुड़ा है और बैटरी किसी तार से जोड़ेंगे तो उसमें करंट चलेगा, चलेगा कि नहीं? तो बोलो बाबू, प्लस है, करंट इधर से चलेगा या इधर से? इधर से, यानी इसमें करंट इधर से इधर चल रहा होगा ऐसे। और करंट जब इधर से इधर चल रहा होगा, इधर से चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकल रहा होगा, इधर से घुस रहा होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये वाला जो हो जाएगा नॉर्थ पोल और ये, तो बोलो ये चुंबक नहीं है, एक कुंडली है। लेकिन इसमें धारा प्रवाहित होगा तो क्या इसका एक ध्रुव नॉर्थ और दूसरा साउथ बना, तो क्या एक चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है? अब जो है मान लो ये कुंडली नहीं, एक चुंबक। ये क्या है? ये चुंबक का नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये। बोलो क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? अब इमेजिन करो इसको नजदीक ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बोलो बढ़ेगा फ्लक्स, बढ़ने देना चाहेगा तो क्या करेगा? विरोध। तो बोलो यहाँ साउथ है तो यहाँ भी, तब ना भी कर सकते। अगर इधर जाता तो नॉर्थ आता, बच गया। तो साउथ मतलब करंट किधर आ गया, आंसर। फिर चलो समझो, एकदम आसानी से समझो। जैसे बाबू यहाँ पर हम लोग क्या करते थे? चुंबक को लेते थे तो कुंडली में धारा उत्पन्न होता था। हम क्या किए? चुंबक के जगह हम क्या किए? कुंडली ले लिए, लेकिन उसमें बैटरी जोड़ दी। क्या जोड़ दिए? और दिमाग में एक चीज सेट कर लो कि जब कुंडली में धारा प्रवाहित होता है ना, वो भी एक चुंबक बन जाता है। क्या बन जाता है? जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित होता है वो भी क्या बन जाता है? तो बाबू अब ये कुंडली नहीं, इसको एक चुंबक मानो। क्या मानो? तो बाबू करंट अगर ऐसे चल रहा है इधर से, तो बाबू ये नॉर्थ पोल, ये ऊपर चले तो नॉर्थ, नीचे है साउथ, हम पहले ही समझा चुके हैं। करंट इधर चल रहा है ऊपर, तो ये नॉर्थ पोल, ये। अब सोचो इसको नजदीक ला रहे हैं, इसको नजदीक ला रहे हैं तो क्या बढ़ेगा? बढ़ने देना चाहेगा तो विरोध करेगा। तो बाबू ये साउथ है तो विरोध करने के लिए यहाँ भी साउथ चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? साउथ के लिए साउथ चाहिए। तो बोलो साउथ यानी करंट नीचे, इधर से इधर। अब हुआ क्या? ये अरे प्लस माइनस नहीं तो करंट हल्का से हल्का आते करेंगे रही, प्लस से निकल तो माइनस में घुस तो यारेंगा ना करंट। बिना माइनस का कैसे चलेगा कोई प्लस? क्लियर है? बोलना, टेंशन हो गया खत्म, बोल नो। ठीक, लेकिन सच बता, तुम्हारे मुस्कुराहट पे हम फिदा है। वहाँ बताओ, नहीं सच में। हाँ चाची, कोई भाभी तभी नहीं। चलो हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ अरे अच्छा, यहाँ चलो यहाँ समझो। 4 नंबर वाली 3 को हो गया ना, चौथी वाली कौन वाली? ये वाली एकदम खतरनाक है। कैसा है? खतरनाक। ये वाला समझना मुश्किल नहीं, नामुमकिन जैसा लगभग। खैर नामुमकिन तो कुछ नहीं होता है, मुश्किल होता है, लेकिन हम हैं। चलो पहले समझो, आसानी समझो, तुरंत क्लियर होगा। आसानी समझो। एनआरओलत की तो नहीं देखा रहे जो कि लाइट नहीं जलाना बाबू। हाँ अब कर दिया ठीक। अरे अंधेरा हुआ तो क्या दिक्कत है? तुम लोग को कॉपी में लिखना पड़ रहा है क्या? यहाँ देखना पड़ रहा है, ना दिख रहा है? और लाइट भी लगा है, हम दिख रहे हैं। हमको देख के खुश रहो। वो कुछ और देखना चाह रहा था बाबू। जिसको देखने के लिए आता है ना, हमको और बोर्ड को दिख रहा होगा। कुछ और देखना है तो नहीं दिखेगा। चलो बाबू यहाँ। ओहो, अब मान लो अपना कॉपी देखेगा, नहीं दिखेगा बढ़िया। चलो सुन सुन सुन, अरे सुन बाबा सुन, इधर देखो। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन बोल रहा है दिए गए चालक में, दिए गए धारा का मान समय के साथ बढ़ रही है। यानी ये जो चालक है ना बाबू, इस चालक में जो करंट चल रहा है इसका मान समय के साथ बढ़ रहा है, समय के साथ।
तो कुंडली में प्रेरित होने वाली धारा की दिशा ज्ञात करें, यानी ये वाला जो कुंडली है, इस कुंडली में धारा किधर प्रवाहित होगा उसका दिशा निकालना है। तैयार हो? चलो समझें, चलो समझते हैं। सबसे पहले बताओ करंट किधर चल रहा है? अगर हम इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का दिशा देखेंगे, जिधर करंट चल रहा है उधर करेंगे अंगूठा, हाथ घुमाएंगे, जिधर घूम रहा वही हो गया चुंबकीय क्षेत्र का दिशा। बोले ये तो जानते हो। देखो करंट किधर बाबू? अंगूठा ऊपर। बोलो दिशा किधर? अंदर की। कैसे हाथ घूमेगा ना ऐसे, तो इधर रहता अंदर, इधर रहता बाहर, इधर है यानी अंदर। यानी चुंबकीय क्षेत्र किधर जा रहा? अंदर। किधर जा रहा? ये क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा इमेजिन करना होगा। मान लो ये चुंबक है, ये क्या है? ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ, ये बाबू नॉर्थ रहेगा तो इधर से चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलेगा, और साउथ में इधर से आएगा, ये तो पता है। अगर हम यहाँ पर नॉर्थ पोल रखेंगे इधर और इधर रखेंगे साउथ पोल, इधर नॉर्थ इधर, तो इसका मतलब इधर से निकल रहा होगा नॉर्थ से, तब ना उसमें घुस रहा है। क्लियर है? और अगर हम साउथ रख दिए इधर, तो इसका मतलब इधर आ रहा तो उधर से बाहर आना चाहिए, लेकिन है क्या बाबू? अंदर। अंदर मतलब ये नॉर्थ पोल, ये। अब बोलो धारा का मान क्या हो रहा है? और बढ़ रहा, चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा। करंट बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, और चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है, इसका मतलब चुंबक नजदीक जा रहा है। चुंबक तो बोला आकर्षित या विकर्षित? ये नॉर्थ है तो यहाँ भी नॉर्थ चाहिए, ये नॉर्थ है तो यहाँ भी नॉर्थ चाहिए, तब ना विकर्षित। और नॉर्थ मतलब करंट किधर? बाहर निकलना चाहिए, तो बोलो वो ऐसे बाहर। अगर ऐसे चलता तब तो अंदर हो जाता, ऐसे चलेगा तब ना बाहर। यानी दिशा हमारा आ गया एंटी क्लॉकवाइज। कौन वाइज? बोलो क्लियर हो गया? सच बोलना ईमानदारी से। किसको किसको समझ में नहीं आया? अरे इतना नहीं समझ में आया? अच्छा चल, इस तरीका से हम कितना बार समझाएंगे ना बाबू, बहुत मुश्किल से समझ में आएगा। तो चलो छोड़ दो इस तरीका को, अब हमारा तरीका अपना। ठीक, ये तक था सब मास्टर का तरीका, अब हमारा तरीका सुन लो। ठीक है? ठीक है, ये सबका था, अब मेरा तरीका। तो चलो बात कर रहे हैं हम लोग टिरीक का। किसका? और टिरीक है घटे तो घरवाली, घटे तो घरवाली, बढ़े तो बाहर वाली, और सामान रहे तो बीच वाली। यहाँ समझो न, घटे तो बढ़े तो बाहर वाली। क्लियर है? तो सबसे पहले ये ट्रिक तो सबको याद हो गया होगा, एकदम आसान है। ये ट्रिक हुआ तुरंत है, सब ट्रिक ना। तुम लोग को पता, हमको पता तुम लोग क्या सोच रहा होगा, लेकिन बाबू ये वो सब नहीं है जो सोच रहा है। देखो ये स्टूडेंट के लाइफ पर ट्रिक है। किसके लाइफ पर? बोलो कैसे? समझो, इमेजिन करो तुम लोग घर से आया, अभी घर से आया, मम्मी पैसा दे के भेजी, पॉकेट गरम है, पॉकेट पैसा बढ़ा हुआ, अभी क्या है? बढ़ा हुआ है। तो देखना रात में जैसे होगा, शाम खाना बनाने का मन नहीं करेगा, तुरंत में चलते रहे बाहर खाओ। ठीक, या फिर बहुत कोई जैसा हो, थोड़ा होशियार है, तुरंत जोमेटो स्विगी से ऑर्डर कर लेता है, करता है कि नहीं? तो सच बताना, जब पैसा बढ़ता है तो घर वाला खाना अच्छा नहीं लगता, सोचता बाहर से आ जाए, लगता है कि नहीं? और यही इमेजिन करो, घट गया पैसा, खत्म हो गया पैसा, तुरंत याद आ जाए, अरे मैं सतुआ भेज दिले, देखता होता है कि नहीं? जैसे पैसा घटा, देखो घर वाला चीज याद आने लगा कि घर से क्या भेजाया गया था। तो वही है बाबू ट्रिक, बढ़े तो बाहर वाली खोजता, घटे तो घर वाली। बुझा? इसका मतलब ये है, कुछ और नहीं सोचना। हाँ, अब क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ? ठीक। तो बाबू ये स्टूडेंट के लाइफ पर ट्रिक बना है, ठीक है, ताकि स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आए। बोला ऐसा होता है कि नहीं होता? घटता है तो घर वाला खोजते हैं, बढ़ता है तो, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, तब फिर करंटे नहीं चलेगा। जब नहीं घटेगा बढ़ेगा, तो फ्लक्स नहीं बदलेगा, तो क्या करंट चलेगा? तो सिंपल सी, या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, ठीक है। क्यों बोले? डिब्बा
इधर देखो स्रोत ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? उसकी ले रहे हैं घर वाली, कौन वाली? और इधर ले रहे हैं उसकी बाहर वाली, कौन वाली? समझ में आया? स्रोत घर वाली, बाहर वाली। स्रोत मतलब जो चालक में जो करंट चल रहा है उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो स्रोत कहलाता है। क्या कहलाता है? क्योंकि उसी कारण तो करंट उत्पन्न होता है। अब सुनो बाबू, ध्यान समझना, अगर स्रोत हो बाबू क्रॉस, क्या हो? तो उसकी घर वाली भी होगी क्रॉस, लेकिन बाहर वाली होगी डॉट। बाहर वाली होगी, बोलो क्यों? सुनना ध्यान से। अब इमेजिन करो, बाहर का आदमी खाना कब खोजता है? जब टेस्ट बदलना। हाँ, समझ में आ रहा? हम खोजते हैं, सुनो से, क्या घर वाला खाना तो हमेशा सेम टेस्ट रहेगा कि नहीं? तो घर वाला मतलब सेम होता है, घर वाला मतलब, और बाहर वाला मतलब अलग। अगर बाहरों वाला सेम रहा तो क्या फायदा बाहर का? इमेजिन करो जो घर में मिल रहा वही बाहर में मिले, कोई फायदा होगा? बाहर आदमी तब खोजता है जब कुछ अलग मिले। ठीक, समझे? घर वाला मतलब सेम होता है, घर वाला मतलब, और बाहर वाला मतलब अलग। हाँ, सुनो सही तुम लोग, बोलो घर वाला खाना मतलब सेम, और बाहर वाला मतलब, बोलो होता है कि नहीं होता? कन्फर्म? अब जरा समझना, स्रोत है क्रॉस, तो उसकी घर वाली उसी की जैसी होगी, सेम होगी ना? तो क्रॉस का क्रॉस, लेकिन बाहर वाला देखो अलग हो गया, क्रॉस का डॉट हो गया। समझे? अगर स्रोत हो डॉट, तो बोलो उसकी घर वाली क्या होगी? डॉट। कन्फर्म ना? लेकिन बाहर वाली, ये समझ में आया? कन्फर्म? इतना क्लियर है? अब कुछ और एक चीज समझना होगा बाबू। मान लो ये कुंडली है, इसमें करंट अगर इधर से इधर चले, क्लॉकवाइज चले, क्या चले? तो बाबू क्लॉकवाइज अगर ऐसे चलेगा तो हाथ ऐसे घुमाएंगे, दिशा होगा अंदर, किधर होगा? अंदर, यानी इस तरह क्रॉस, अंदर मतलब क्रॉस। तो क्या हम इसका उल्टा नहीं बोल सकते हैं? अगर आया क्रॉस इसका मतलब होगा क्लॉकवाइज। मैं समझा? तो याद रखना, अगर आ जाए रिजल्ट में क्या क्रॉस, तो इसका आंसर सोच लेना क्या है? क्लॉकवाइज। कौन वाइज? अब इमेजिन करो ये जो करंट है, ठीक, ये जो करंट है मान लो ऐसा है, सोचना ऐसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, तो ऐसे हाथ घुमाएंगे, दिशा क्या होगा? बाहर। और बाहर को कहते हैं डॉट। तो डॉट का मतलब हम सोच सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। सच बोलना, बोलो कोई टेंशन? आराम से समझ गए? बोलो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा? ठीक, अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे आसान लगने लगेगा। ठीक, बस याद रखना, घटे तो बढ़े तो, घटे तो बढ़े तो। कन्फर्म? अगर बाबू स्रोत हो क्रॉस, तो उसकी घर वाली भी होगी क्रॉस, और बाहर वाली होगी डॉट। और अगर स्रोत हो डॉट, हाँ, एग्जाम में क्या लिखेगा सब चीज? एग्जाम में खाली आंसर से मतलब है, थोड़े ट्रिक लिखना है। वहां लिख दिया ना बाबू, घटे तो घर वाली, बढ़े तो बाहर वाली, तो तुम लोग तो सोचो नहीं सोचो, लेकिन मास्टर जरूर वही सोचेगा। समझा? वो तो हम तो यहाँ तुम लोग का दिमाग खोल दिए कि हम ट्रिक किस लिए क्या? हे भगवान, वही सोचेगा। सोचेंगे क्या मास्टर का खून है आप। चलो यहाँ देखो, इधर समझो, इधर क्या मैम चेक करेगी। सबसे पहले वहाँ ट्रिक क्या होता है? ट्रिक मतलब बनाने का तरीका, वहाँ थोड़े लिखना। हाँ नहीं बोझवा के TRI अगर बात सीखे। हाँ, चलो इधर। अरे इधर उधर का बात छोड़ो, पहले यहाँ ध्यान फोकस करो। सुनो, पहले सीख लो, बाद में गप करेंगे। सुनो, तो ट्रिक याद रखना, घटे तो बढ़े तो, घटे तो बढ़े तो, ये पता है?
अब क्रॉस का मतलब क्लॉकवाइज और डॉट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, एंटी नहीं, एंटी। चलो अब इसी को पहले हम उस ट्रिक से बना के देखते हैं। देखो ओरिजिनल में दिशा आया था एंटी क्लॉकवाइज, मान लो हमको नहीं पता है कि एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है, नहीं पता है। चलो अब हम निकाल के दिखाते हैं। 3 स्टेप में आंसर आता है। कितने स्टेप में? देखो एक बार समझ लो फिर बहुत आसान हो जाएगा। करंट किधर चल रहा है? सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र का दिशा निकालो। किसका? बोलो करंट किधर? अंगूठा ऊपर। बोलो अंदर या बाहर? अंदर या बाहर? अंदर। अंदर मतलब हो गया क्रॉस, अंदर मतलब क्लियर है? बोलो धारा कमान समय के साथ क्या हो रही है? क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो बढ़े तो घर वाली चाहिए, बाहर वाली? बढ़े तो सबसे पहले देखो इसका दिशा निकाले क्रॉस, उसके बाद बढ़ रही है तो तीर का चिन्ह देते हैं ऊपर, मतलब बढ़ रही है, ठीक। न तरफ पसंद ऊपर नीचे दे तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्रॉस बढ़ रही है। क्या है? कोई टेंशन? क्योंकि यहाँ बढ़ रही है तो क्रॉस बढ़ रही है। क्रॉस आप इतना भी लिख सकते हैं या तीर ऊपर का चिन्ह दे दो, मतलब बढ़ रही है। बुझा? अब बता बढ़े तो क्या चाहिए? बढ़े तो किसकी बाहर वाली? क्रॉस की बाहर वाली ना। तो हम बताए थे क्रॉस की बाहर वाली डॉट होती है, क्रॉस की बाहर वाली। तो बाबू यहाँ क्रॉस बढ़ रही है, क्रॉस तो इसकी बाहर वाली चाहिए, बाहर वाली यानी कौन चाहिए? डॉट चाहिए। कौन चाहिए? और डॉट का मतलब क्या सिखाए थे? एंटी क्लॉक। आंसर करंट चलेगा इसमें एंटी क्लॉकवाइज जैसे। बोल बुझा लो कि नहीं बुझा लो? एक वक्त मुश्किल लग लो आरो देखियो। चल देख 5 नंबर वाली वो हो गया खत्म, ठीक। 5 नंबर वाली, क्या नंबर वाली? क्वेश्चन क्या है सुनो। बोल रहा दिए गए चालक में धारा का मान समय के साथ घट रही है। दिए गए चालक में धारा का मान समय के साथ क्या हो रही है? यानी इसमें जो करंट चल रहा है ना बाबू वो घट रहा है। क्या हो रहा है? तो कुंडली में प्रेरित होने वाली धारा की दिशा ज्ञात करें, यानी इसमें किधर धारा चलेगा वो? सबसे पहले क्या निकालो? चुंबकीय क्षेत्र। सबसे पहले बोलो करंट इधर था, अंगूठा इधर, ऊपर रहता था अंदर, नीचे तो बाहर। समझ में आ रहा? तो दिशा बोलो डॉट या क्रॉस? डॉट। क्या हो रही है? घट रही है। क्या हो रही है? और घटे तो कौन चाहिए? घटे तो किसकी घरवाली खोजेंगे? डॉट की घरवाली पूछे। और डॉट की घरवाली मतलब घरवाली मतलब सेम। अरे घर वाला सेम रहता है टेस्ट, बाहर वाला ना अलग रहता है। हाँ समझ गया, ठीक। तो घट रही है, क्या हो रही है? घटे तो घर वाली चाहिए, तो डॉट की घर वाली डॉट होगी। डॉट की घर वाली यानी हमको डॉट चाहिए, और डॉट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसमें भी करंट इधर से इधर। बुझ लें? चल अब यहाँ देख एक है भगवान 3 गो सीख लेविन तो सब तरह से क्वेश्चन बना देंगे। हाँ बाबा दूधू को देख के डर नहीं जाना, दूधू को गोल देखा डरने लगा, ऐसा नहीं। चलो यहाँ देखो, चलो यहाँ देखो। बोलो दिए गए चालक में, किसमें? दिए गए चालक में धारा का मान समय के साथ, तो दोनों कुंडली में प्रेरित होने वाली धारा की दिशा ज्ञात करें। बाबू यहाँ कितना कुंडली है? हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है? क्लियर है? चलो इधर देखो, सबसे पहले करंट किधर? अंगूठा ऊपर। बोलो इसके लिए तो अंदर, इसके लिए यानी इसके लिए क्रॉस, इसके लिए ये सबसे पहले कर लिए। अब चलो पहले इसको सेट करते हैं। धारा का मान बढ़ रही है, यानी क्रॉस क्या हो रही है? बढ़ रही है। बोलो है
और बोलो बढ़े तो क्या सिखाए थे? बढ़े तो क्रॉस की बाहर वाली, क्रॉस की बाहर वाली क्या? डॉट, क्रॉस की बाहर वाली डॉट चाहिए। और डॉट का मतलब क्या होता है? एंटी, यानी करंट इधर से इधर। बुझ गया? अब इसमें देखो, चूंकि धारा का मान बढ़ रही है तो ये डॉट बढ़ेगा। बोलो ना बाबू, डॉट क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्या हो रही है? तो बोलो बढ़ेगी तो कौन चाहिए? बाहर वाली चाहिए। किसकी बाहर वाली? डॉट की बाहर वाली क्या होगी? क्रॉस चाहिए। क्या चाहिए? क्रॉस चाहिए। और क्रॉस का मतलब क्या होता है बाबू? क्लॉकवाइज। तो आंसर इसमें करंट ऐसे क्लॉकवाइज, ये ऑब्जेक्टिव में आता है बाबू। नंबर एक नंबर का भी रहे तो भी मायने रखता है कि नहीं? क्या छोड़ेंगे? फ्री पॉकेट लग रहा है। बिलीव नहीं करोगे, गारंटी देते हैं। पूरा देवघर में जो है ना, लैंज का नियम जब दिशा निकालने बोल देगा ना तो हालत खराब हो जाता है बच्चा लोग का। वो तो बाबू तुम लोग घर वाली बाहर वाली जानता है, इसीलिए वजह। अरे ये नहीं समझ में आता है। चलो इधर देखो, करंट किधर? फिर यहाँ पहले उसको छोड़ दो, इधर है ऊपर, ऐसे कर दिया अंगूठा, हाथ घुमाते हैं तो बोलो हाथ क्या इधर मुड़ सकता है? इधर तो नहीं मुड़ सकता, किधर मुड़ेगा? इधर। ऐसे हाथ हम लोग ऐसे ही मुट्ठा बांधते हैं, ऐसे मुड़ रहा तो किधर? इधर तो अंदर जा रहा, और इधर बुझ लें? बोलना बाबू, इतना तो आप समझ गया, कन्फर्म ना? चलो अब बात करते हैं भंवर धारा। कौन? अच्छा, हम बोलना भूल गए थे कि जो लेंज का नियम था वो वीवीआई था और ये भी वीवीआई है। ठीक, बोलने नो। चलो बात कर रहे हैं भंवर धारा। कौन धारा? समझो, भंवर धारा अगर समझना है उससे पहले हम लोग को भंवर समझना होगा। क्या समझना होगा? तैयार हो? बोलो ना, सच में बोलो ना, कंफर्म ना? ठीक। अब इमेजिन करो तुम लोग जो है, अभी बरसात का दिन है तो बहुत सारा गड्ढा चड्ढा में पानी भर गया होगा। घर के आगे पोखर तोखर होगा तो उसमें भी पानी भर गया होगा, है ना? तो कभी न कभी जरूर किए होगे कि जहां पानी जमा है उस पानी में कंकड़ पत्थर कुछ मारे होगे। मारे हो? तो जब मारे होगे देखना इस तरह करके बन जाएगा। बनता है? बस यही है भंवर। यही क्या है? इसी क्या कहते हैं? भंवर। क्या कहते हैं बाबू? फिर समझो ध्यान से। जैसे मान लो नहीं देखा है तो इस तरह भी समझ सकते हैं। जो मान लो गरूर से बाहर नहीं निकलते, घर में बाल्टी होगा ना, बाल्टी में पानी भर लेना। बाल्टी में सुनो, बाल्टी में और एक तो कंकड़ गिरा देना पानी में। देखिएगा इस तरह गोल गोल जैसा बनेगा। बनता है? ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे बनता है। तो उसी क्या कहते हैं? भंवर। क्या कहते हैं? ये क्लियर हुआ? बोलो भंवर क्लियर हुआ? सुनो, अब एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था फैकॉल्ट। क्या नाम था? नाम बाबू, नाम इसका माँ बाप ही रखा होगा और कौन रखेगा? ठीक है भगवान, विदेश के हिसाब से सब बहुत बढ़िया नाम है, फैकॉल्ट। अच्छा, जैसे हम ही लोग का देखो, जैसे मान लो कोई लड़का का नाम गंगाधर है। इमेजिन करो गंगाधर है, वो लोग सोचता होगा गंगाधर कौन रखता है? तो बाबू उन लोग का भाषा है, उन लोग का भाषा में फैकॉल्ट होता तो रखा, हम लोग के भाषा में होता तो हम लोग रखें। हाँ, फैकॉल्ट। हमारा भाई ब्रह्मदेव, उसका क्या हमरे नाम देखो ना, क्या चलो यहाँ CM पकरास। चलो इधर देखो, सुनो ना प्लीज, मेरी बातें सुनिए ना। परफ्यूम नहीं मार रहे हैं, जो समझा रहे हैं उसको समझने से पहले तुम लोग सवाल कर रहे हैं। पहले हमको समझाने दो, सब्र रखो। ठीक,
सुनो, मान लो हम तार को ऐसे करके इसमें लपेट दिए, कुंडली बन गया। क्या बन गया? जैसे इमेजिन कीजिए कोई तार को अगर हम ऐसे करके लपेट देंगे, कुंडली बन गया। क्या बन गया? और उसके कुंडली के सिरों के मध्य हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जोड़ दिए। क्या कर दिए? और इसके ऊपर जो है एक हम प्लेट रख दिए एल्युमिनियम का। किसका? जैसे स्विच ऑन किए, जैसे तो क्या देखे, ये ऐसे ऐसे करने लगा। समझ में आया? स्विच ऑन किए तो ये पूरा कूदने लगा, ऐसे ऊपर नीचे से करने लगा। समझ में आया? सुन ध्यान से। तो ये जब फैकॉल्ट देखा बड़ा आश्चर्य लगा, उसको बड़ा आश्चर्य लगा कि आखिर क्या हो रहा भाई। ऐसे रखे, स्विच ऑन किए, ये ऐसे ऊपर नीचे कूदने लगा, तो भाई क्या बात है। तो सबसे पहला याद रखिएगा, इस प्रयोग का नाम था जंपिंग प्लेट एक्सपेरिमेंट। जंपिंग प्लेट, और हिंदी में कहते हैं उछलती चकती प्रयोग। उछलती प्लेट मतलब चकती होता है, उछलता हुआ प्लेट वाला प्रयोग। समझ में आया? अब सुनो, जब सोचा क्या कि हुआ तो हुआ क्या। तो देखो, हम लोग अगर रहते, अगर हम लोग साइंस नहीं जानते तो हम लोग सोचेंगे वाह गजब हो रहा है, जादू हो रहा है। इतने सोच के, इंटरेस्ट सोच के हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरे को दिखाते, दिखाइए वो चीज ऐसे। लेकिन वैज्ञानिक लोग, जिसको बुद्धि रहता है उसी में अपॉर्चुनिटी खोज लेता है, सोचता रहा ऐसे कैसे हो रहा है। ऐसे वो दिखाने के चक्कर में ना रहता है, समझने के चक्कर में रहता है। तो सोचा, और क्या क्या सोचा जरा समझो। जैसे मान लो ये कुंडली है, ये क्या है, इसके सिरों के मध्य क्या जोड़ दिए? एसी। और इसके ऊपर क्या रख दिए? प्लेट। क्या रख दिए? मान लो इसी के ऊपर रहे, ये जैसे है, ये कुंडली है, इसके ऊपर ऐसे रखे। अब फिगर समझो ना बाबू। कुंडली ले लो, तांबा कुंडली ले, तांबा का तार ले लो, दोनों तांबे। हाँ भैया कितना समझाया तुमने। बता दे, प्रयोग करेंगे सर। जब करने वाला मान बता दिए तो प्रयोग करना पड़ेगा। उसमें क्या डाला देंगे तो उछलेगा। जैसे मान लो ये तार है, समझना, ये तार है, हम इस तार को अगर ऐसे करके लपेट दें, इस तरह करके, क्या ये कुंडली नहीं बन रहा? बोलो बन रहा है कि नहीं? और हम इसके सिरा के मध्य यहाँ और यहाँ सिरा के मध्य हम ऐसी सोर जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए? इससे ऐसे जोड़ दिए। ये तार जो है मान लो किसका? तांबा का। किसका? और इसके ऊपर वही एल्युमिनियम का प्लेट रख दी। इधर वाला क्या है? नहीं, वो किस चीज का? वो कुछ नहीं रहता है, ऐसे बस मुड़ा रहता है। अरे बाबू ऐसे, अब मान लो ऐसे नहीं मुड़ा रह सकता है बाबू, ये तो लचीला है। तांबा का तार थोड़ा मोटा लोगे, ऐसे मोड़ दोगे तो मुड़ले नहीं रहेगा। बस वैसा ही स्प्रिंग किस तरह रहता है, बस वैसा ही। समझ में आया? ठीक, चलिए। हाँ, और से तुम लोग को जो समझा रहे हैं, समय बीत रहा, 10:25 हो गया। ट्यूशन नहीं है, ट्यूशन नहीं है, 11:45। तो तुम लोग का ट्यूशन 11:45 है, तो हमारा था 10:30 से। बाबू ऐसे मत करो बाबू। अच्छा देखो, सच बताओ, ईमानदारी से देखो, हमारा पसीना खा लो, सब चला, कुछ काम नहीं करेगा। क्योंकि देखो, हम पंखा हवा खाने के लिए नहीं रह सकते, बहुत आवाज कर। कूलर रख देंगे, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हमको फायदा हो जाएगा, हम मानते हैं। लेकिन बाबू रिकॉर्ड जब होगा उसमें भर होगा ना, तो ऑनलाइन जो पढ़ रहा है वो बेचारा नहीं समझ पाएगा। नहीं, लाइव नहीं, रिकॉर्ड करके डालते हैं। सोचो रे, जो सुन पैसा नहीं दे रही तुरनी इतना मेहनत करके तुरनी बस में पढ़े चुने पैसा नहीं। सुनो ना, सुनाइए सर। ऐसे तार को लपेटे, समझ आ रहा है? ऐसे ही पढ़ाना है। ऐसे तार को इसके सिरों के मध्य ऐसी सोर जोड़ दिए, उसके ऊपर प्लेट रख दी। क्या रख दिए? तो ये क्या करने लगा? पूरा स्पीड से कूदने लगा, पूरा स्पीड से।
1 सेकंड में 60 बार ऊपर 60 बार नीचे। कितना बार? 60 बार ऊपर 60 बार नीचे। सोचो पूरे स्पीड से। ठीक, एक गजब का चीज लगा। फैकल्ट समझ नहीं पाए क्या हो रहा है, फिर सोचा। क्या किया? क्या सोचा? सुनो, चूंकि ये ऐसी है, इसको थोड़ा कुंडली को अगर यहाँ बनाए तो इस तरह समझिए। अरे बाबू जितना वोल्ट का रहा रहने तुम ऐसी सर एल्युमिनियम का प्लेट यूज कर, अगर इसमें स्टील का लगाते तो भारी रहता, तो अगर दम रहता चुंबकीय क्षेत्र में उतना तो उछला देता, नहीं रहता तो नहीं उछला पाता। इमेजिन करो तुमरे ऊपर एक बच्चा चढ़ा है, तुमरे ऊपर, अरे वो गुगु चोर वाला ना किए होगे तुम लोग। अरे ऐसे नहीं होता है। इमेजिन करो हाथ, मान लो तुम्हारे ऊपर क्या है बच्चा, तो तुम आराम से ऐसा कर सकते हो, उसको उठा नीचे कर सकते हो, ठीक। लेकिन इमेजिन करो एक मोटी भैंस जैसी को बैठ गई। इमेजिन करो एक सुंदर सी महिला जिसका वजन 95 किलो हो, वो बैठ जाए तुम्हारे ऊपर। अब बताओ तुम ऊपर नीचे कर पाएगा? चलो यहाँ समझो। तो बाबू यहाँ पर बात यह है कि ज्यादा भारी होने पर अगर शक्ति नहीं रहेगा तो कहाँ से उछला पाएगा? एल्युमिनियम हल्का होता है कि नहीं? एकदम हल्का होता है। वो था बाबू, तो इसीलिए वो आराम से उछल कूद रहा। ये हम देखे ये ऐसा उछलाएंगे ना बाबू, ये सब पार करके निकल जाएगा। चलो, तुम लोग इस प्रयोग को पढ़ाने में इतना देर, तुम लोग जो है ना पढ़ने नहीं खोजता है। सर नीचे नहीं गिरेगा? सब बताएंगे, पहले हमारा बात तो सुनो। ऐसी क्या है? सुना तो सही। क्या जोड़ा है? अब सोचो जब इसमें करंट चलेगा, क्या चलेगा? तो कैसे इस तरह चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलेगा? बोले ऐसे निकल के ऐसे जा रहा होगा क्या? तो हम बोल सकते हैं इसके ऊपर जो प्लेट होगा, उस प्लेट के संबंध चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा कि नहीं बदलेगा? क्योंकि ये एसी है और एसी का मन लगातार बदलता है, और जब बदलेगा तो इसके संबंध फ्लक्स बदलेगा। और आप जानते हैं जब भी किसी कुंडली के संबंध या कोई भी चालक के संबंध फ्लक्स बदलेगा, धारा उत्पन्न होगा, तो डेफिनेट यहाँ करंट उत्पन्न हो रहा होगा। तो कहना था फ्लक्स का, सॉरी फैकल्ट का, कि उसके अंदर उस पर जो प्लेट पे जो धारा उत्पन्न हो रहा है, जैसे मान लो ये प्लेट है, तो प्लेट में जो धारा उत्पन्न हो रहा होगा वो कुछ इस तरह करके हो रहा होगा, ऐसे गोल गोल। बोलो क्यों? क्योंकि अगर ये गोल गोल इस तरह करके उत्पन्न होगा तब ना इधर नॉर्थ पोल और ये इधर चलेगा साउथ पोल होगा, तब ना होगा। अगर सीधा चलेगा तो क्या नॉर्थ साउथ बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो उसका कहना है कि जैसे मान लो ये कुंडली का नॉर्थ पोल है, क्या है? और जब प्लेट रखे इसमें करंट इधर चल रहा है, तो इसका मान लो इधर चल रहा है, तो इसके कर क्या नॉर्थ पोल यहाँ भी ना, समझा? इमेजिन करो ये कौन पोल? नॉर्थ पोल। तो करंट जब इधर से इधर चलेगा तो ऐसे होगा बाबू नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ नॉर्थ होता होगा तो विकर्षित तो कूद जाता होगा, और फिर जब करंट का मान घटता होगा तो यहाँ साउथ आता होगा, सट जाता होगा। समझ मारा? तो बोलो बाबू करंट ऐसे गोल गोल होगा तब ना। अगर सीधा इमेजिन करो, अगर यहाँ पर बाबू करंट अगर ऐसा चलता है, इमेजिन करो ये चालक है और इसमें जो करंट है मान लो ऐसे चलता है इस तरह सीधा, तो बोलो वो यहाँ नॉर्थ साउथ कैसे करे? तो क्या यहाँ कूदता? तो इतना समझ में आया? कूदता बोले, ठीक। तो बोलो ये जो है करंट डेफिनेट ऐसे ही होता होगा। और क्या भांवर इसी तरह रहता है? अभी समझाया ना, पानी के गिराओ कंकड़ में, सर कंकड़ गिराओ पानी में, इस तरह भंवर उत्पन्न हो। बोलो होता है कि नहीं होता? तो क्या ये भंवर के रूप में उत्पन्न हो रहा है? इसीलिए इसका नाम दिया गया भंवर। क्लियर है? समझा कि बुझा? लेकिन बाबू ये बड़ा चालक रहेगा तभी होगा, इतना कटित चालक लेगा तो नहीं होगा। कोई बड़ा सतह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो इसका क्या डेफिनेशन हम ऐसे बना सकते हैं? जब किसी बड़े चालक के संबंध, जब किसी चुंबकीय फ्लक्स का मान परिवर्तित होती है, इसके सतह पर भंवर के रूप में धारा प्रेरित होती है, जिसे भंवर धारा कहते हैं। कोई टेंशन? देखो ना,
जब किसी बड़े चालक के संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स समय के साथ परिवर्तित होती है तो उसके सतह पर भंवर के रूप में धारा प्रेरित होती है, जिसे भंवर धारा कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है? इसकी खोज फैकॉल्ट ने किया था। किसने? इसीलिए इसे फैकॉल्ट धारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आया? बुझली कि समझ ली? उठो मत पिटाइए सर। अब चलो नॉट। नॉट सर। क्या? अब नॉट उसको बाद में देखेंगे, पहले समझो। तुम लोग बोला कि सर जब वो उछल कूद रहा कुछ होगा कि नहीं होगा? देखो क्या होगा, सुनना जरा ध्यान से। आप देखे होंगे जब किसी तार में करंट चलता तार गर्माता है कि नहीं गर्माता? गौर करना। अब सिंपल सा मोबाइल जब चार्ज कीजिएगा देखिएगा तार को छू के गर्म हो जाता है, होता है कि नहीं? सिंपल सा कोई भी तार में अगर करंट चलेगा तो वो गर्म होता है। अब सोचो बाबू इतना बड़ा चालक, प्लेट चालक का था, एल्युमिनियम का। सुन तो सही, सब बता रहे हैं। तो बाबू किसका बना है? एल्युमिनियम का। तो उसमें सोचो उतना धारा उत्पन्न होगा तो बोलो गर्म होगा कि नहीं? और इतना ज्यादा गर्म होता था, इतना ज्यादा गर्म होता था वो पिघल पिघल के टपकना शुरू हो जाता था। क्लियर है? समझ में आया? ऐसे उछलते जाता था और ऐसे बूंद बूंद करके टपक रहा उसका, ठीक है? और लास्ट में वो पिघल जाता था। लास्ट में क्या होता था? समझ में आया? तो बोलो ये बताओ भंवर धारा के कारण क्या ऊर्जा का हानि उष्मा के रूप में हो रहा है कि नहीं? उष्मा भी तो एक प्रकार का ऊर्जा का हानि है। नहीं करेंगे सर, घर में मारेगा, फिर दोबारा जला देंगे। नहीं करना, तुमको थोड़ा करना, फैकल्ट कर दिया था। तुम यहाँ देखो, बोल रहा भंवर धारा के कारण। किसके कारण? ऊर्जा की हानि किस माँ? उष्मा के रूप में होती है। याद रहेगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। भंवर धारा के कारण ऊर्जा की हानि किस रूप में होती है? ध्वनि, उष्मा, कुछ और गति। कौन बुझ गया? 2 नंबर। सुनो, अच्छा एक तो चीज और पूछें, जवाब देगा? सच में जवाब देगा? अब इमेजिन करो तुम्हारे घर में एक बाल्टी होगा, क्या होगा? और टब भी होगा, बड़ा जैसा जो होता है। हाँ हौद, बिल्कुल सही। तो बोलो किसका सतह का क्षेत्रफल ज्यादा? टब का। अब क्या करना, दोनों में पानी भर देना और दोनों में एक एक कंकड़ गिरा देना। बोला भंवर किस में ज्यादा बड़ा होगा? क्योंकि सतह का क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा तो भंवर भी तो बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं? उसी तरह बाबू चालक छोटा लोगे तो भंवर धारा कम उत्पन्न होगा, बड़ा लोगे तो। समझ में आया? तो याद रखना, चालक का सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर भंवर धारा भी बढ़ती है। देखो चालक के सतह उत्पन्न होने वाली भंवर धारा का मान सतह के क्षेत्रफल बढ़ने पर बढ़ती है। क्लियर है? अब सुनो बाबू एक और। लेकिन देखो ये तो ऊर्जा का हानि हो रहा है, क्या हम चाहेंगे हानि हो? तो उसको कुछ तरीका होना चाहिए खत्म करने का। तो खत्म तो नहीं कर सकते लेकिन कम जरूर कर सकते हैं। कैसे? समझना, जो चीज समझा रहा है ध्यान समझना, ठीक है? इमेजिन करो बाल्टी है, पानी भर दिए, अभी एक कंकड़ गिरा होगा, पूरे में भंवर फैलेगा? फैलेगा। अब क्या करो, पानी भर दिए, अब पानी में जो है बीच बीच में इस तरह करके मान लो कॉपी या कार्डबोर्ड ऐसे ऐसे करके बीच में रख दो, ऐसे करके घुसा दो पानी में, ठीक है? गलने दो, क्या दिक्कत? रख दिए, अब एक कंकड़ गिराओ, फैलेगा पूरा में? नहीं फैलेगा। होगा क्या जरा समझना। इमेजिन करो ये बाल्टी है, अरे समझो न, ये बाल्टी है, पूरा पानी भरा। आप इस तरह करके क्या किए, एक कागज रख दिए, कार्डबोर्ड जिसको कहते हैं। तो देखो यहाँ भंवर धारा जब उत्पन्न होगा तो यहाँ उत्पन्न हुआ ऐसे ऐसे, खत्म। अब क्या पूरे में फैल पाएगा? क्योंकि ये क्या करेगा, रोक लेगा। रोकता है कि नहीं? उसी तरह बाबू यहाँ भी होता है। यहाँ क्या होता है जरा समझना। मान लो बाबू एक चालक लिए हैं हम, सिंपल से क्या ले लिए, चालक। अभी क्या होगा इसमें, अभी क्या होगा जरा समझना बाबू। इसमें जो है अगर मान लो फ्लक्स बदलेगा तो इसका भंवर ऐसे उत्पन्न होगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इस तरह फैलता जाएगा। क्लियर है? इस तरह क्या होगा, भंवर धारा उत्पन्न होगा, फैलता जाएगा। लेकिन इमेजिन करो हम चालक जो लें, इतना बड़ा जो चालक ले रहे हैं, चालक जो ले रहे हैं इतना बड़ा, हम पूरे में चालक नहीं लें, पूरे में चालक हम क्या करें, बीच बीच में यहाँ कुछ चालक डाल दें। इस तरह क्या डाल दिए, इस तरह क्या डाल दिए, कुछ चालक, कुछ भी, मतलब ऐसे किए। जरा समझना मेरा कहने का मतलब क्या है।
जैसे हम इतना बड़ा चालक था ना, इतना बड़ा हम चालक नहीं लिए, हम ऐसा कि इसको टुकड़ा टुकड़ा काट दिए, टुकड़ा टुकड़ा। एक वो चालक रखे, फिर बीच में क्या करेगा, कुचालक कागज तागज साट के फिर उससे दूसरा चालक साट, इस तरह परत दर परत साटे। मैं समझा? क्लियर है? एक चालक लिए, बीच में कुचालक लिए, फिर चालक लिए, फिर कुचालक लिए, फिर चालक लिए। तो ये जो तरीका से हम बना दिए, बोला अब साइज तो बढ़ गया, लेकिन बीच बीच में क्या आ गया, कुचालक। अब क्या होगा, अब यहाँ पर अगर हम भंवर धारा उत्पन्न करेंगे, देखो उत्पन्न हो रहा है, खत्म, अब फैल ही नहीं पाएगा बच्चा, क्योंकि बीच में कुचाल आ गया और उसमें चल नहीं पाएगा। यहाँ पर भी देखो थोड़ा सा उत्पन्न हुआ, खत्म हो गया बेचारा। यहाँ पर देखो, दिख रहा, नहीं समझा? उसी तरह यहाँ दिख रहा है क्या, अब भंवर फैल पा रहा है, जहां जहां चालक है वहां तो हो रहा है, लेकिन कुचालक में क्या फैल रहा है। तो बोलो भंवर धारा वहां से घटा कि नहीं घटा। तो याद रखना, इसको कहते हैं पटलन। इस विधि क्या कहते हैं, चालक कुचालक, चालक कुचालक का परत जब बना देते हैं इसको कहते हैं पटलन। क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन आएगा भंवर धारा को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, तो पटलित चालक का प्रयोग करना चाहिए। किसका? तो वही बोल रहा, भंवर धारा के कारण होने वाली ऊर्जा की हानि पटलित चालक के प्रयोग से कम की जा सकती है। बाबू ये कौन चालक है, पटलित। आ रहा समझ में? पर टेंशन। अब उपयोग क्या, इसका उपयोग कहाँ क्या है वो समझो। सबसे पहला उसका उपयोग अयस्क को पिघलाने के लिए करते हैं। किसके लिए? अयस्क, जानते हो जिससे लोहा एल्युमिनियम निकलता है, तो उसको पिघलाना पड़ता है। केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, सबसे पहले तोड़ा जाता है, फिर पिघलाया जाता है, फिर उससे धातु निकाला जाता है। तो पिघलाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, क्योंकि हम पहले ही बता दिए भंवर धारा के कारण ऊर्जा का हानि उष्मा के रूप में होता है, बहुत उष्मा होता है जिसके कारण पिघल जाता है। तो बोले इससे पिघला सकते हैं। तो पहला उपयोग, इसका उपयोग किस लिए करते हैं? दूसरा, इसका उपयोग वाहन के स्पीडोमीटर में की जाती है। किसमें? गाड़ी वगैरह जो आता है आजकल का, पहले क्या होता था, कांटा वाला आता था, स्पीड जैसे 60 से चल रहा है या 80 से चल रहा है, कांटा था। आजकल लिखाने वाला आ गया, डिजिटल स्पीडोमीटर। तो वो क्या स्पीड नापता है? आपका गलिया है सर। हाँ बाबू, वो क्या स्पीड नापता है? हाँ, वो भंवर धारा नापता है। गाड़ी ज्यादा स्पीड चलेगा तो चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा उत्पन्न होगा, चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा होगा तो भंवर धारा भी ज्यादा होगा, तो इसलिए वो ज्यादा नापेगा। तो ज्यादा स्पीड चल रहा है, समझे? और इसको ट्यून इस तरह किया जाता है, जब इतना स्पीड घूमेगा तो तुम्हारा इतने करंट उत्पन्न होना चाहिए, तो उतने नापेगा वो। समझ में आया? तो बाबू स्पीडोमीटर जो है गाड़ी का, वो क्या नापता है? भंवर धारा। तीसरा नंबर, इसका उपयोग ट्रेन के विद्युत चुंबकीय ब्रेक में की जाती है। किसमें? ट्रेन का जो ब्रेक होता है, एक्चुअली वहाँ दो ब्रेक होता है। एक होता है वैक्यूम ब्रेक, जिसके अंदर हवा भरा रहता है, गैस। जब भी देखना ट्रेन रुकेगा तो आवाज़ करता होगा। हाँ बिल्कुल सही। कैसे करता है? हाँ, गैस निकल गया, पता है। इसी देखो इस तरह मुंह से कर रहा है, और बहुत किसी रोक के रखा होगा बीच में बहुत देर से, वो भी निकाल दिया बहुत कोई। समझो? तो क्लियर हुआ? हवा से नहीं, वो वैक्यूम होता है, जैसे ट्रक व्रक में होता है ना, वैक्यूम से ब्रेक लगता है। ठीक है, खैर उसको छोड़ो, इसका देखो। तो होता है क्या, जब भंवर धारा उत्पन्न होता है तो उष्मा उत्पन्न होता है, और आप जानते हो उष्मा उत्पन्न के कारण चालक फैलता है, और चालक फैलेगा। इमेजिन करो ये एक्सल इस तरह घूम रहा है, और एक्सल थोड़ा फैल गया तो क्या सटना शुरू हो जाएगा, और घर्षण होगा तो क्या धीरे धीरे रुकेगा कि नहीं? तो याद रखना, सिंपल सा सीधा सोचो, ट्रेन का जो ब्रेक होता है विद्युत चुंबकीय ब्रेक, उसमें किसका उपयोग होता है? भंवर धारा। और इसका सबसे मेन उपयोग इंडक्शन चूल्हा, नाम सुने हो? इंडक्शन चूल्हा में सबसे अधिक उपयोग है इसका। बोलो कैसे? आप जानते हैं कोई चालक, जब कोई चालक होता है उसी के संबंध फ्लक्स बदलने से उस भंवर धारा उत्पन्न होता है कि नहीं? तो देखो इमेजिन करो, ये क्या है, एक इंडक्शन चूल्हा है। ये क्या है? ऐसे रहता है, देखना इस तरह करके, यहाँ स्विच रहता है। अब इमेजिन करो हम लोग के घर में सॉकेट है, उससे सॉकेट से यहाँ लगा दिया था। इसके अंदर क्या रहता है? कुंडली। क्या रहता है? जैसे मान लो करंट दिए, स्विच ऑन किए, इससे चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलता है इस तरह करके। क्या निकलता है? अब इमेजिन करो हम प्रेशर कुकर इस तरह चढ़ा दिए, कोई बर्तन चढ़ा दिए, बोले बर्तन चालक का बना है, बोलना बाबू। और चालक के संबंध चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा तो भंवर धारा इसके सतह पर उत्पन्न होगा, और भंवर धारा उत्पन्न होगा तो गर्म होगा। अब गर्म हुआ, इसमें दूध डाल दो,
वो बोल जाएगा। बोझे बोलो हुआ कि नहीं? तो याद रखना, लेकिन सुनना, एक तो चीज तुम गौर की हो, जिसके यहाँ इंडक्शन चूल्हा होगा जानता होगा, उसमें जो बर्तन होता है सब बर्तन उपयोग नहीं होता है, स्टील का होना चाहिए। किसका? और वो जो रहता है उसका एक और चीज देखना, उसका जो नीचे वाला देखना, गौर करना, ऐसे ऐसे बना होगा। गौर किया? भंवर धारा बनने का जगह दिया हुआ रहता है उसमें। हाँ कूदने क्यों लगता है? क्या? कभी कभी कूदने लगता है। कभी कभी कूदने क्यों लगता है, ये बोल रहा है। क्यों कूदने लगता है अभी पहले ही तो बता चुके हैं। हल्का रहेगा, हल्का रहेगा तो हाँ बाबू वही चीज तो है, समझा? तो बाबू इसका उपयोग कहाँ होता है? इंडक्शन चूल्हा में। किसमें? बुझ गया? बोलना रही तो नुमा एज इतने चलो छोटी